अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट यूके की तरफ से कार रैली का एहतमाम मैनचेस्टर में किया गया। कार रैली विम्बल रोड से होती हुई पाकिस्तान कॉन्सुलेट के सामने इख्तिताम पजीर हुई। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट यूके के सदर मोहम्मद आसिफ रशीद बट, नायब सदर जावेद चट्ठा, पीटीआई के साबका सदर राना सत्तार, पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी शाहिद शकील अहमद, मलिक फरी अवान, सलमान अली शाह, स्माइल एड से अबू बकर ने खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद ने कार रैली में शिरकत की। कार रैली के शुरका ने पीटीआई के झंडे और बैनर उठाए हुए थे। खूब नारेबाजी की। मुकर्रीन का कहना था फौज हमारी है और हम फौज की इज्जत करते। उन्होंने फौज से मुतालबा किया कि इनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पुलिस और फौज को पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए और तमाम अदारों को कानून के दायरे में रहते हुए अपनी ड्यूटी ईमानदारी और दयानतदारी से करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क से करप्शन और दीगर मसाइल का जड़ से खात्मा किया जाए। लोगों ने DGI ISPR के पीटीआई के मुतालिक सियासी बयान की शदीद मजम्मत की। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट यूके की टीम का कहना था इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों और एस्टेब्लिशमेंट से दो मुतालबे किए। पहला मुतालबा इमरान खान को फौरन रिहा किया जाए और दूसरा मुतालबा पीटीआई का चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। आए आपको लेकर चलते हैं बकिया रिपोर्ट की तरफ। फारूक अहमद चीमा, FCN न्यूज़, UK मैनचेस्टर। ज़बान बोलने वालों ने कुर्बानी दी थी और आज आप इमरान खान का शुक्रिया अदा करें। आज पंजाबी, पठान, सिंधी, महाजिर, बलोच, सारी कौमें कश्मीरी आज इस झंडे तले, पाकिस्तान के झंडे तले इकट्ठी है। तो आप उसको ये क्रेडिट दें कि पाकिस्तान को वो मुनज़्ज़म करने आया है आज पूरी दुनिया के अंदर। और ISPR मैं आपको सलाम पेश करूं, 50 सालों से जो मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सारी PTI UK की टीम मैनचेस्टर में इकट्ठे हैं खान के साथ और ये हम सब ये शो करना चाहते हैं कि हम सब हर मुश्किल घड़ी में PTI के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। PTI जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इसलिए बैठे खान साहब 9 मई को खुद पाकिस्तान में थी, मुझे और मेरी बेटी को अरेस्ट किया गया और हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। हम लोग सिर्फ वहाँ खड़े थे, लोग आए हैं, मेरी बेटी को पकड़ा, उसको चांटे मुझे गालियाँ देनी शुरू, उसको मुझे पकड़ लिया और हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। और इसी तरह बाकी भी जो लोग हैं उनको विदाउट एनी रीजन इन लोगों ने अरेस्ट किया गया। खान साहब को भी इनको चाहिए कि खान साहब को छोड़ना चाहिए और ये 2 दिन पहले जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, हम लोग बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। खान साहब को बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए। 9 मई एक ड्रामा था जो इन लोगों ने खुद किया और ये खान साहब पे इसका ब्लेम डाल रहे हैं। थैंक यू। आई एम डॉक्टर दिलीप यूनुस। मैं आज यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुई जो कि नॉर्थ वेस्ट PTI की जो लीडरशिप थी उन्होंने करवाया। बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर अस कि जी हम अभी इस वक्त ये लम्हा है कि हमें खड़ा होना है और अपने कायद का साथ देना है और उस वक्त तक खड़े रहना है जब तक कि इमरान खान को रिहाई नहीं मिलती जाती, जब तक कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत कायम नहीं हो जाती जो पाकिस्तान के लिए काम कर सके, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए काम कर सके, जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा सके। तो अब इस बात की अहमियत और भी ज़्यादा होगी पहले से ज़्यादा जब हम हालात देखते हैं कि फ़लस्तीन के क्या हालात हैं और इंसानियत के हवाले से हमें क्या करना चाहिए और उम्मत मुसलमान में इस वक्त जो कटपतली हुकूमतें हैं कि वो क्या कर रही हैं। तो इन सब में हमें एक ही शख्स नज़र आता है जिसका नाम इमरान खान है कि जो ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के इंसाफ के लिए खड़ा हुआ और बल्कि उसने पाकिस्तान में और इस्लाम के लिए और दुनिया भर में मुसलमानों के हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाई और हमें उसके पीछे खड़े होकर उसको रिहा करवा कर इंशाअल्लाह उसको लीडरशिप पे लेकर आना है ताकि वो हम ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि हमारी पूरी कौम के लिए आज़ादी का सबब बन सके। आज 9 मई के हवाले से PTI नॉर्थ वेस्ट ने बहुत बड़ी एहतजाजी रैली रखी थी। एहतजाजी रैली का पाकिस्तान के सामने आज का बुनियादी मकसद ये था कि 9 मई पाकिस्तान की तरीक का सियातरीन दिन है। इस दिन असल में PTI निशाना थी। इन लोगों ने बहाने के जरिए जिस तरह जुडिशल कम्प्लेक्स में हमारे कायद इमरान को गिरफ्तार किया गया, वो कौन लोग थे जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिनकी वजह से 9 मई का एक बहाना बना। हमारे 9 मई को हमारे 25 लोगों को कत्ल किया गया, हमारे बेबुनियाद कारकों को मजदूर किया गया, हमारी
ہماری خواتین کو استحصال کیا، چادر و چادرائی کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ابھی تک بھی 10 سے 15,000 لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ ہمارے قائد کے خلاف 200 مقدمات ابھی تک بھی ہیں، اور ابھی تک بھی وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، ان لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جنہوں نے 9 مئی کو جنہوں نے گولیاں ماری، بے گناہ کارکن کو شہید کیا، معذور کیا، جیلوں میں بند کیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، خواتین کا استحصال کیا گیا، اور 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے واضح طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم عمران کے ساتھ ہیں، عمران ہمارا لیڈر ہے، اس کے باوجود بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ آج کی ریلی کا مقصد یہ تھا کہ عمران کو رہا کیا جائے، بے گناہ کارکنان کو، ہماری خواتین کو رہا کیا جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں سپریم جوڈیشل جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے ذریعے انکوائری کر کے پاکستان میں جو اصل مظلومان ہیں ان تک پہنچا جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں پاکستانی کونسلیٹ کے باہر مینچسٹر میں موجود ہوں۔ آج 1 سال ہو گیا ہے 9 مئی کو، 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور جو ظلم شروع ہوا تھا 9 مئی کو 2023 کو، اس ظلم کی تاریخ کو آج 1 سال ہو چکا ہے۔ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی پوری کمیونٹی، اوورسیز پاکستانی، نارتھ ویسٹ، PTI UK نے آرگنائز کرایا تھا۔ میں بس یہی کہوں گا، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ لوگوں کے دلوں سے خان کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت نہیں نکال سکتے۔ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، خان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک صحیح ڈائریکشن پہ چلے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، آپ ملک کی عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ آپ باہر سے ڈورے نہ ہلائیں، آپ کٹ پتلی حکومتیں نہ بنائیں، آپ عوام کے ووٹوں کو اہمیت دیں۔ یہ جو فارم 45 47 کا آپ نے گیم کھیلا ہے، اس سے دیکھیں کوئی کیا ہوا۔ So Alhamdulillah, it felt really nice to come together with a lot of Pakistanis today in Manchester in support of a better Pakistan, in support of a better future, better education, better healthcare, and for justice. And it's really nice to know there's like-minded people in the world, especially Pakistanis, that want a better Pakistan for the Ummah, and a better Gaza, and a better UK as well, for where we reside, and places where we can make ourselves better and make our communities better as well. Thank you. Assalamu alaikum. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عدل کے لیے، انصاف کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، جو اس کو کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں عدل کا نظام نہ ہو، انصاف کا نظام نہ ہو، اور اس میں قانون کی بالادستی نہ ہو۔ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے جو خاص طور پہ خواتین، عمران خان ہمارے محبوب لیڈر، اور پاکستان کا 80% ووٹ لینے والے لیڈر کو قید میں رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم پرزور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ خود ہی ہمیں انصاف کا درس دیتے ہیں، اور خود انصاف دینے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ پرامن انصاف، اور جو کہ ہم لے کے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ہمیں ملے گا۔ بہت شکریہ۔